लकड़ी के बोर्ड पर हम पुट्टी से पेंटिंग करेंगे। लकड़ी के बोर्ड पर पुट्टी से पेंटिंग करने से पहले हम लकड़ी पर पुट्टी से एक कोट कर देंगे पूरी लकड़ी पर हम, जिससे कि हमारा बोर्ड पूरा व्हाइट कलर का हो जाएगा। 3 से 4 चम्मच पुट्टी लेकर के उसको पानी में अच्छे से घोल लें। उसके बाद पूरे बोर्ड पर उसको लगाएं। फिर लगाई हुई पुट्टी जब अच्छे से सूख जाएगी उसके बाद हम इस पर पेंटिंग करेंगे। भी आप पुट्टी से पेंटिंग करना चाहते हैं डिजाइन, वो आप पहले पेंसिल से ड्राइंग बना लें। पुट्टी से हम आज झरने की पेंटिंग बना रहे हैं। सबसे पहले हमने पेंसिल से पूरी ड्राइंग बना ली है कि झरने के पानी हमने कितना कहाँ कहाँ पे बना। पहले सबसे हम पानी का ड्राइंग बनाएंगे, तो पानी हम 3 लेयर में दिखाएंगे। ऊपर से छोटी जगह से पानी गिरता हुआ नीचे की तरफ आते आते पानी फैल गया है। ऊपर का पानी का एरिया हम छोटा रखेंगे, उससे बड़ा बीच का रखेंगे, सबसे बड़ा नीचे का हम एरिया रखेंगे। झरने के पीछे हम पत्थर दिखाएंगे, तो पत्थर हम 3 लेयर में दिखाएंगे। जैसे कि झरना हमारा 3 लेयर में है, उसी के बराबर हम लाइन खींच लेंगे। इसी तरह से हम अपनी पूरी ड्राइंग बना लेंगे। तो जब पुट्टी से हम पेंटिंग बनाएंगे तो पुट्टी का पेस्ट बनाने की हम पुट्टी लेंगे एक बाउल में, उसी में हम ग्लू डालेंगे और थोड़ा सा एकदम पानी डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक कि वो अच्छा सा पेस्ट ना बन जाए। उसको ज्यादा पतला नहीं करना है, इतना करना है जैसे कि हमारे कोन से आराम से निकल जाए। पेस्ट जब बन के अच्छे से तैयार हो जाएगा तो उसको एक पॉलीथीन में डाल करके उसका कोन बनाएं। जैसे हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो हम ड्राइंग बनाने के बाद में तब पेंटिंग बनाएंगे। जहां जहां पर हम पुट्टी से डिजाइन बनाएंगे वहां पर हम ग्लू लगा लेंगे, ताकि हमारी पुट्टी सूखने के बाद में निकले ना। जितनी डिजाइन हमको पहले बनानी हो सिर्फ उतने में ही ग्लू लगाएं। जब डिजाइन पूरी तैयार हो जाए उसके बाद में अगले डिजाइन बनाने के लिए तब ग्लू लगाएं। तो जो हमने पुट्टी से कोन बनाया था उससे हम अब डिजाइन बनाएंगे। तो जहां जहां पे हमने ग्लू लगाया था ड्राइंग बना करके उस पर हम लेयर बनाएंगे। जैसे जैसे हमारी पानी की लेयर बनी हुई है उसी तरह से हम पुट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले झरने के किनारे किनारे लगाएंगे, फिर हम बीच में नीचे ऊपर से लेकर के नीचे तक कोन लेकर आएंगे। इसी तरह से हम पूरे झरने में ऊपर की तरफ कोन रख के नीचे की तरफ लेकर आएंगे। जब पुट्टी से हमारी पूरी डिजाइन बन जाएगी तो हम ब्रश को गीला करके उसको मिक्स करेंगे, क्योंकि सारी लेयर हमको मिक्स नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर की तरफ ही मिक्स करनी है। सबसे नीचे की लेयर हम जैसी बनाई थी वैसे ही छोड़ देनी है। इसी तरह से हम अपना पूरा झरना बना लेंगे पुट्टी से। पुट्टी से पेड़ बनाने के लिए पुट्टी को नीचे से ले जा करके पूरा ऊपर तक लेकर जाएंगे। पेड़ बनाने के लिए हम पुट्टी को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे ब्रश से। जैसे ही हमारी पुट्टी कोन से निकल रही है ऐसी ही लेयर हम बनाएंगे पूरे पेड़ में। इस तरह से हम लेयर बनाते रहेंगे जब तक कि हमारा पूरा पेड़ कंप्लीट नहीं हो जाता है। बिल्कुल भी गैपिंग नहीं रखनी है लेयर के बीच में। पेड़ की हम अपनी सारी शाखाओं में इसी तरह से पुट्टी से लेयर बनाएंगे। हम पेड़ पर कुछ पत्तियां भी बनाएंगे, वो हम लास्ट में सबसे बनाएंगे ताकि हमारी पत्तियां सबसे ऊपर उभर के दिखाई दे। कि पेड़ हमारा आगे है और झरना पीछे है, इसीलिए हम पत्तियां बाद में बनाएंगे।
पुट्टी की पूरी पेंटिंग अच्छे से बन जाने के बाद में उसको 4 से 5 घंटे धूप में अच्छे से सुखा लें, उसके बाद ही इस पे कलर होगा। पुट्टी की डिजाइन बनाने से पहले ग्लू जरूर से लगाएं। पुट्टी की पेंटिंग पर हम कोई भी वाटर कलर कर सकते हैं। आपके पास जो भी कलर हो उससे कलर करें। अब हम पेड़ के नीचे की जमीन बनाएंगे। सबसे पहले हम झरने का किनारे जो पानी आएगा उसका किनारा बनाएंगे। उसके बाद में पेड़ के नीचे हम जो भी घास हमारी रहेंगी वो हम बनाएंगे पुट्टी से। झरने के पीछे हम पत्थर बनाएंगे पुट्टी से। हमने पानी 3 लेयर में बनाया था, उसी तरह से हम पत्थर को 3 भाग में पार्ट कर लेंगे। ठीक है, अंदर हम अब गोल पत्थर बनाएंगे तो पहले हम पुट्टी से गोल गोल बिंदिया बना लेंगे। इसी तरह से हम अपने पूरे जितने भी लेयर हमने भाग अलग अलग करके बनाए थे उसमें हम एक पत्थर बना लेंगे। और जब पत्थर हमारे बन के तैयार हो जाएंगे सारे, उसमें हम फिर ब्रश गीला करके पत्थर का शेप देंगे। ब्रश को गीला करके ही पुट्टी पर काम करें। जब ब्रश का काम पुट्टी पर से खत्म हो जाए तो उसको तुरंत पानी में डाल दें। हमारा ब्रश खराब नहीं होता है। जब हमारा पुट्टी का सारा काम खत्म हो जाए तो उसके बाद में ब्रश को अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। इसी तरह से हम पेड़ के आसपास जो हमारे पत्थर हैं उनको भी हम पुट्टी से बना करके फिर हम उस गीले ब्रश से हम पत्थर का शेप देंगे। पुट्टी से हमारी पेंटिंग पूरी तरह से बन के तैयार है, तो इसलिए हम लास्ट में अब पेड़ की पत्तियां बनाएंगे। पेड़ में हम पूरी तरह से पत्तियां नहीं बनाएंगे, कहीं कहीं कुछ पत्तियां ही सिर्फ बनाएंगे। पेड़ के पास में हमारे जो कुछ पत्थर बाकी थे बनाने वो हम बाद में बनाएंगे। ऐसे ही हमारी पूरी पुट्टी से पेंटिंग बनके अब तैयार है। पुट्टी का डिजाइन हमारी पूरी तरह से अच्छे से सूख जाएगी, उसके बाद हम इस पे कलर करेंगे। पुट्टी की पेंटिंग पर कलर करना हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे।